जाएगा। भाई अभय सिंह चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला आज किस कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए हैं। 7 हल्का के सभी अलग अलग वार्ड से आए हुए पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कर्मठ मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, मेरे से पहले माजरा जी ने सारी बातें खुल करके आपके सामने रखी। देश में किस किस्म के हालात हैं, प्रदेश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इस भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले क्या क्या वायदे किए और सत्ता में आने के बाद वायदे पूरे करने के बजाय लोगों के सामने परेशानी खड़ी करी। ये सारी बातें आपको बताई। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। देश के प्रधानमंत्री ने किसान से वोट लेने के लिए कहा था कि तेरी फसल की आय 2 गुना 2022 में कर दूंगा। गरीब आदमी से वोट लेने के लिए कहा था कि 15-15 लाख रुपया कांग्रेस के लोगों ने जो लंबे समय तक रात में राज में थे, जिन्होंने लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया, उसको वापस लाऊंगा। हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख जमा करा दूंगा। महिलाओं से कहा था चूल्हे से छुटकारा दिला दूंगा, गैस के सिलेंडर मुफ्त में दे दूंगा। पढ़े लिखे नौजवान से वायदा किया था और कहा था कि 2 करोड़ को हर साल नौकरी और रोजगार देंगे। लुभावने नारे थे, लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया। कांग्रेस के राज से ऊब चुके थे, बीजेपी को सत्ता सौंप दी। सत्ता में आने के बाद जहां भाजपा को अपने वायदे पूरे करने किए थे, लोगों के सामने अनेक समस्याएं खड़ी कर दी। कभी नोटबंदी करी, कभी कहा कि 1 घंटे से 1 घंटा बजा करके कहा था कि सम्मान टैक्स करना चाहता हूं, जीएसटी लागू कर दी। कभी किसान आंदोलन खड़ा करने पे लोगों को मजबूर कर दिया। अनेक इस किस्म के निर्णय लिए जिससे लोग परेशान हो गए। अब लोगों ने फैसला कर रखा है कि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए। तो 400 पार की बात करते हैं, उनकी हालत ऐसी है कि उनके पास अपने उम्मीदवार भी नहीं है। आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, सरसा लोकसभा क्षेत्र से भी ले लो। भारतीय जनता पार्टी को सरसा के किसी भी एक ऐसे कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं कर पाई कि जिसको टिकट देकर के चुनाव के मैदान में खड़ा कर दिया जाए। सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो बीजेपी के लिए काम करते थे, उन सबको अपमानित करने का काम किया। ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जिसने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। पहले कांग्रेस में था, फिर खुद की अपनी पार्टी बना ली, उसके बाद टीएमसी में चला गया और टीएमसी के बाद आम आदमी पार्टी में चला गया। उसमें भी इसलिए गया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई थी, इसलिए सोचा उसका असर हरियाणा में पड़ेगा, इसलिए भाग के उसमें बढ़ गया। थोड़े दिन में समझ में आ गई कि आम आदमी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुलेगा। फिर भाजपा में चला गया। कार्यक्रम करते करते बीच में कार्यक्रम छोड़ करके बीजेपी में जाके पट्टा पहन लिया। पिछले दिनों जितेंद्र गोदारा के बेटी की शादी थी। आप में से बहुत सारे साथी उसमें गए होंगे। मैं भी उस शादी में गया हुआ था और वहीं पे मेरे को अशोक तंवर मिल गए। ये अशोक तंवर भी वहीं बैठे थे। मैंने इनसे पूछा, मैं कहा तंवर साहब, कोई आपके भी सूत बैठ सकती है कि कोई टिकट मिल सकती है? बोले जी मिल गई तो चुनाव लड़ लूंगा, नहीं मिली कोई और दरवाजा देख लूंगा। अब दरवाजा तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बचा था, जेजेपी तो खत्म हो गई। मैंने कहा भी हमारे दरवाजे इतने कमजोर नहीं है कि कोई व्यक्ति आए, दरवाजा खोल के पार्टी में घुस जाए और अपना दाव लगा।